सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। और हम पिछले वीडियो में जो दोस्तों चैप्टर पढ़ रहे थे अलजेब्रा चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। और अब हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं दोस्तों त्रिकोणमिति। ठीक है भाई, तो चैप्टर का नाम है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, त्रिकोणमिति, इसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों त्रिकोणमिति। ठीक है, ये चैप्टर है। तो इसमें क्या है दोस्तों, अगर हम बात करें तो इसमें साइन कास टेन है ना, कोसिक सेक, ये कोट, इस तरह से वैल्यू रहेंगे ये। तो अगर एक त्रिभुज है मान लो, ठीक है, ए और ये हो गया बी और ये सी, ए बी सी कोई त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी कोई अगर त्रिभुज है तो ए बी सी अगर ये त्रिभुज है तो यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, ये किसका काम करेगा, ये होगा दोस्तों आधार। ठीक है, आधार इसे बोलते हैं बेस या आधार इसको ए से हम डिनोट करेंगे। हमारा संकेत हो गया यहाँ पे ए, और ये क्या है, लंब है, क्योंकि ये इस पे लंब पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों लंब। लंब को हम एल से डिनोट करेंगे, और ये हो गया मेरे भाई कर्ण। ठीक है, कर्ण को हम के से संकेत लेंगे इसका, ये हो गया कर्ण। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय की अगर हम बात करें, ठीक है, प्रमेय है पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होता है इसमें। ठीक है, अब हम बात करें अगर लाल बटे कका, तो लाल बटे कका मतलब लंब बटे कर्ण है ना, लाल बटे कका हो गया। तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे रहता है साइन, और ये होता है दोस्तों कास, और ये होगा टेन। ठीक है, और यहाँ पे होता है कोसिक, और ये होता है मेरे भाई सेक। सेक के बाद ये होता है कोट। ठीक है, ये होता है कोट। तो अगर हम मान लेते हैं कोड, यहाँ पे हमने थीटा ले लिया। ठीक है, अगर ये कोड अगर थीटा ले लिया तो साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण है ना, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, लंब बटा कर्ण। उसी तरह से कॉस थीटा लोगे तो होगा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लोगे तो लंब बटा आधार होगा। इस तरह से चलेंगे है ना, लंब बटा आधार होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा। ठीक है, कॉस थीटा की अगर बात करें, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होगा। और tan थीटा की अगर बात करें तो tan थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार। ठीक है, यह क्या होगा दोस्तों, लंब बटा आधार, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, लंब बटा आधार होगा। इस तरह से होगा। अगर कोसिक की बात करें, ठीक है, कोसिक थीटा, कोसिक थीटा क्या होगा, अब यहाँ से इसको ले रहे हैं तो इस तरह से जाएंगे तो कर्ण बटे लंब, इस तरह से ऊपर की तरफ जाएंगे तो होगा कर्ण बटे लंब। कोसिक थीटा बराबर होगा दोस्तों कर्ण बटा लंब। ठीक है, सेक थीटा क्या होगा, अगर सेक थीटा की बात करें तो वो होगा दोस्तों कर्ण बटा आधार। ठीक है, और कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा होगा मेरे भाई आधार बटा लंब। ठीक है, आधार बटा लंब हो गया, ये हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर साइन थीटा बराबर दिया है, ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से देखेंगे, साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों 1/कोसिक थीटा है ना। साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1/कोसिक थीटा होता है। तो इसकी गुणा हो जाएगी, तो ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं, कोसिक साइन थीटा इंटू कोसिक थीटा बराबर क्या होगा, इनकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, इनकी वैल्यू 1 होगी, मतलब साइन और कोसिक ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं है ना, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसी तरह से कॉस सेक एक दूसरे के अपोजिट होंगे, टेन कॉट एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, अब इसकी अगर बात करें कास थीटा की, तो कास थीटा बराबर क्या होगा, 1/सेक थीटा। ठीक है, तो कास थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होगा, 1। बराबर कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 आएगा। अब tan थीटा की बात करें, अगर tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोट थीटा है ना, ये इसका उल्टा होता है। तो tan थीटा
इंटू कोट थीटा बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे भी इसको हम बोल सकते हैं, बराबर 1 आएगा दोस्तों। ठीक है, अब कोसिक की अगर बात करें, कोसिक थीटा बराबर क्या होगा, 1/sin थीटा, है ना। इसका उल्टा भी हो जाएगा, ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम कोसिक थीटा की बात करें, कोसिक थीटा बराबर क्या होगा, 1/sin थीटा होगा। ठीक है, 1/sin थीटा। सेक थीटा अगर लोगे यहाँ से, तो सेक थीटा जो है किसका अपोजिट होता है, कॉस का, तो 1/cos थीटा होगा। अगर कोट थीटा लोगे तो कोट थीटा बराबर होगा 1/tan थीटा। ठीक है, कोट थीटा बराबर होगा दोस्तों 1/tan थीटा। अब tan थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और कोट थीटा की अगर बात करें हम, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना, tan कोट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसका ये पलट जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा कॉस थीटा और बटा साइन थीटा। ठीक है, ये वैल्यू पलट गई, इस तरह से हो जाएगा। तो इतनी बात आप दोस्तों समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप इतनी बात समझ पाए होंगे। इसको दोस्तों आप नोट कर लेना। आइए दोस्तों कुछ और फार्मूले समझते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, बराबर कितना होगा दोस्तों, यहाँ से 1 होगा। तो साइन थीटा की अगर हम बात करें, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस इधर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये इधर जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से अगर हम इसकी बात करें तो कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये इधर आएगा 1 माइनस का कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से माइनस की अगर माइनस हटाओगे तो इधर क्या हो जाएगा, ये होगा कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस हट जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से होता है दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस तरह से होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1, ये माइनस इधर रहेगा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कब होगा, जब यहाँ से माइनस ये हटेगा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो गया, इस तरह से हो गया। अब हम देखते हैं दोस्तों ट्रिपलेट। ट्रिपलेट की बात करें तो ट्रिपलेट क्या होते हैं, ठीक है, ट्रिपलेट याद कर लेंगे। ठीक है, ट्रिपलेट हमें याद करना है। जैसे ट्रिपलेट क्या है, एक है 5 12 13, 5 12 13, मतलब किसी त्रिभुज की भुजा अगर दो भुजाएं 5 12 हैं तो तीसरी भुजा क्या होगी, 13 होगी। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि दो भुजाएं 12 का 13 हैं, है ना, 12 13 हैं, तो तीसरी भुजा क्या होगी, 5 होगी। ये दोस्तों भुजाएं निकालने का तरीका है। ठीक है, और ये जो ट्रिपलेट अभी करा रहे हैं, इतने ही ट्रिपलेट यही पूछे जाते हैं, इसी में से क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, 5 12 13, 3 4 5, 3 4 5, उसके बाद 6 8 10, 6 8 10, 9 12 15, 12 60 20, 12 12 16 20। ठीक है, उसके बाद 15 20 25,
15 20 25, 18 24 30, 10 24 26, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 9 40 41। इस तरह से ये ट्रिपलेट हो गए। इनको दोस्तों आप याद कर लेना, ठीक है। 5 12 13, 3 4 5, 6 8 10, 9 12 15, 12 16 20, 15 20 25, 18 24 30, 10 24 26, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, ठीक है। इस तरह से ये ट्रिपलेट हो गए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसे समझ पाए होंगे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है, एक त्रिभुज में बी पर समकोण है, ठीक है। एक त्रिभुज है, ए हो गया, और ये मान लेते हैं बी, और ये क्या है सी। यहाँ पे क्या है, समकोण है, ठीक है। कह रहा है कि कोण बी जो है वो समकोण है। ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है। ए बी बराबर कितना दिया है दोस्तों, 12 सेंटीमीटर दिया, और बी सी दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए दोस्तों, 5 12 13, ये ट्रिपलेट बन रहा है इस, यानी कि ये भुजा कितनी होगी, 13 होगी। यहाँ पे हमें ट्रिपलेट काम आया है ना, तो ट्रिपलेट आप याद कर लेना। तो 5 12 13, ये 13 हो गया, ठीक है। कर्ण इसका कितना हो गया दोस्तों, 13 हो गया। और हमसे पूछा है पहला ये दिया है, कह रहा है कि साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए का मान पूछा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, साइन होता क्या है, साइन होता है लंब बटा कर्ण, और कास क्या होता है, आधार बटा कर्ण, है ना। कास होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे साइन ए यानी कि कोण कितना है, यहाँ पे कोण है ए, तो कोण ये वाला कोण, अगर ये कोण लोगे तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी दोस्तों, लंब हो जाएगी, है ना। इसके सामने भुजा ये लंब हो जाएगी, यानी कि कितना हो गया, लंब 5 हो गया। कर्ण कितना, कर्ण फिक्स रहेगा, कर्ण 13 है, 13 इंटू आधार। अब ये वाला कोण लिया है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, तो आधार कितना हो गया, 12 हो गया। कर्ण कितना होगा, 13, तो 12 पंजे 60, 60 बटा 169, ठीक है। 60 बटे 169 किस में दिया है, सी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका सी वाला ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा, ठीक है भाई। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है, किसी न्यून कोण के साइन ई का उसके कोसाइन से, ठीक है। साइन थीटा जो हमने पढ़ा था उसकी फुल फॉर्म क्या है, साइन ई, है ना, उसकी है साइन ई। और इसका अनुपात किससे दिया है, इसका अनुपात दिया है कोसाइन से। तो कास थीटा जो पढ़ते हैं ना, कॉस पढ़ते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या है, कोसाइन, ठीक है। COSINE, कोसाइन। इसका अनुपात कितना है, इनका अनुपात है 5:12, ठीक है। इनका अनुपात 5:12 है। तो कह रहा है कि उस कोण का साइन ई का मान क्या होगा, ये पूछा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लो ये साइन थीटा और ये क्या है, कॉस थीटा है, ठीक है। ये पूरी शॉर्ट फॉर्म में कास साइन लिखा जाता है, और बराबर कितना है, 5/12 है। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हमने अभी पढ़ा था टैन थीटा, ठीक है, 5/12। तो टैन में क्या होता है, टैन होता है दोस्तों लंब बटा आधार, है ना। अभी हम पढ़ चुके हैं टैन क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब कितना है, 5 यूनिट है, आधार कितना है दोस्तों, 12 यूनिट है, ठीक है। 5 12 13, ये ट्रिपलेट बन गया, तो इसका कर्ण कितना होगा दोस्तों, 13 होगा, ठीक है। कर्ण 13 हो गया। साइन ई का मान पूछा, यानी कि साइन थीटा का मान पूछा, ऐसे मान लो साइन थीटा का मान क्या होता है, ये होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब कितना यहाँ पे 5 है, कर्ण कितना है 13, तो 5/13 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। 5/13 किस में दिया है, 5/13 ए वाले ऑप्शन में दिया है, तो ए वाला सही होगा। और ये जो दोस्तों क्वेश्चन है, ये RRB NTPC की परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3 में दिया है, त्रिभुज ABC में a बराबर 25, b बराबर 45, c बराबर 30 दिया है, ठीक है। त्रिभुज क्या है, ABC, इस तरह से ये त्रिभुज है। इसमें a बराबर 25 दिया है, ये मान लेते हैं भुजा ए है, ये कितना दिया 25, बी बराबर 45, और सी बराबर कितना दिया 30, सी बराबर 30 दिया है, ठीक है। और हमसे पूछा कॉस है। तो देखिए दोस्तों, अगर कॉस का मान निकालना हो और त्रिभुज दे रखा हो, हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हों, तो उसमें कोसाइन का फार्मूला लगता है, यानी कि कॉस का
तो कोसाइन फार्मूला क्या है दोस्तों? कोसाइन फार्मूला ये होता है कि बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का क्या होगा ए स्क्वायर, और बटे 2bc। ठीक है, ये कोसाइन का फार्मूला है। ये हो गया दोस्तों आपका फार्मूला। ठीक है, और हमसे पूछे कॉस से, तो कॉस से का मान पूछा है, तो कॉस से बराबर क्या है, ये फार्मूला लगेगा बी स्क्वायर। बी का मान कितना है यहाँ पे 45, तो 45 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी का मान कितना है 30, माइनस ए स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर करेंगे बटे 2 इंटू बी। बी का मान कितना है 45 और सी का मान कितना है 30। तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 चौक 20, ये हो जाएगा 20 25 प्लस का 900 माइनस का 625 बटे 45 दूना 90, 90 की गुणा 30 से होगी तो नीचे आएगा दोस्तों 2700। ठीक है, नीचे आ गया 2700। अब इसको ऐड करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 2925 माइनस का 625 और बटे नीचे 2700। तो ये घटेगा तो 0 0 और ये ऊपर आएगा 2300 बटे 2700। तो 0 से ये 0 कैंसिल, तो इसका कितना आ गया दोस्तों 23 बटा 27। ठीक है, 23 बटा 27 इसका आंसर होगा। तो इसका दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4 में दिया एक समकोण त्रिभुज ABC का समकोण B पर है। ठीक है, एक त्रिभुज है ABC, ABC, तो इसका समकोण क्या है B पर है। ठीक है, B पर समकोण है। tan A बराबर 4/3 दिया है, AC बराबर 25 दिया है। AC कितना दिया दोस्तों 25, ये 25 दिया है, और BC की लंबाई पूछा है कि BC की लंबाई कितनी होगी। तो tan A बराबर कितना दिया है, tan A बराबर दिया है दोस्तों 4/3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, tan होता है लंब बटा आधार, तो लंब का काम कौन करेगा 4 और आधार कितना है 3। ठीक है, तो यहाँ से कर्ण की बात करें तो कर्ण कितना हो जाएगा दोस्तों, कर्ण हो जाएगा 5, 3 4 5 ट्रिपलेट होते हैं, है ना, 3 4 5 ट्रिपलेट होते हैं। आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत भी नहीं है, ट्रिपलेट अगर याद है तो। ठीक है, तो 3 4 5 ट्रिपलेट होते हैं, तो ये कितना हो गया कर्ण 5, यानी कि ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 5। तो 5 यूनिट किसके बराबर है 25 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 5 होगी, है ना। और लंब कितना है ये 4 है, और आधार कितना है 3 है, और हमसे जो पूछा वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, तो इसका 20 हो गया। और ये 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो ये 5 दिया 15, तो ये हो गया 15। ठीक है, पूछा है BC की लंबाई, BC कितना है दोस्तों 20 यूनिट है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, BC की लंबाई आ गई दोस्तों 20 यूनिट। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 5 में दिया है त्रिभुज ABC में जो C पर समकोण है। ठीक है, एक त्रिभुज ABC है, A B और C, ये C पे क्या है समकोण है। ठीक है, C पर समकोण है, एंगल A बराबर एंगल B, यानी कि कोण A कोण B के बराबर है। ठीक है, ये बोला है कि कोण A बराबर किसके, कोण B के। ठीक है, तो पूछा है कि साइन A साइन B, साइन A इंटू साइन B प्लस कॉस A इंटू कॉस B, इसका मान हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, इसका मान पूछा है, तो ये कोण इसके बराबर है, तो अगर हमने इसको थीटा ले लिया तो ये भी कितना होगा थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं। ठीक है, तो ये दोनों कोण बराबर हैं, तो दोनों क्या हो गए थीटा हो गए। तो ये देखिए दोस्तों, अगर कोण बराबर हैं तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, अगर कोण बराबर हैं तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं दोस्तों, बराबर होती हैं। तो अगर हमने इसे x ले लिया तो ये भी कितना होगा x होगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे। अब साइन A की बात करें, साइन क्या होता है दोस्तों, ये होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण, तो ये वाला अगर कोण लोगे तो इसके सामने वाला ये लंब का काम करेगा, तो ये हो गया x, और कर्ण क्या होगा, ये x है ये x है, तो ये कर्ण हो जाएगा दोस्तों x अंडर रूट 2x। ठीक है, कर्ण हो जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है, कर्ण होगा यहाँ से निकालोगे तो अंडर रूट 2x।
नहीं तो यहाँ से निकाल सकते हो। कर्ण बराबर यहाँ पे निकालते हैं। कर्ण बराबर क्या होगा, अंडर रूट, है ना, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या अंडर रूट ना देखो तो ऐसे होता है, हमने ये समझाया था। ठीक है, इसकी घात 2 तो इधर आएगा तो अंडर रूट में बदलेगा। तो कर्ण बराबर ये क्या हो जाएगा, 2x घात 2। ठीक है, अंडर रूट में बदल गया। घात 2 जो है इधर आई तो किस में बदली, अंडर रूट में बदली। तो इसका बाहर कितना निकलेगा, बाहर ये निकलेगा। ठीक है, x घात 2 है तो एक x बाहर आ जाएगा और ये 2 अंडर रूट के अंदर रहेगा। तो ये हो गया। और साइन b, अब साइन b ये वाला कोण लोगे तो इसके सामने ये लंब का काम करेगा। तो ये हो गया x और कर्ण सेम रहेगा, अंडर रूट 2x प्लस कॉस, कॉस a। ठीक है, ये वाला कोण लिया हमने तो ये लंब का काम करेगा, ये आधार। कॉस में क्या होता है, कॉस में होता है दोस्तों आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है यहाँ पे x है और कर्ण कितना है अंडर रूट 2x इंटू कॉस b। कॉस b की अगर बात करोगे, ये वाला कॉस b लोगे तो इसके सामने वाला ये क्या होगा, लंब होगा। तो ये आधार का काम करेगा। तो ये हो गया आधार बटे अंडर रूट 2x। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 1/2 अंडर रूट 2 की गुणा अंडर रूट 2 से होगी तो कितना आएगा, 1/2 प्लस का 1/2 बराबर कितना आएगा दोस्तों, 1। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये था इसका तरीका। और इसका दूसरा तरीका क्या है, अगर दूसरे तरीके की बात करें हम तो इस चीज़ को फार्मूले में लिख सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं बराबर दोस्तों cos a माइनस बी, है ना, cos a माइनस बी के बराबर इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, और उसने ये बोला है कि एंगल a बराबर किसके होगा, एंगल b के होगा। तो यानी कि cos, अगर a जो है b की जगह पर हम a रख सकते हैं तो a से a कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आएगा, cos 0 का 0 डिग्री आ गया। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, ठीक है, cos 0 डिग्री का मान होता है दोस्तों 1। तो ये था इसका दूसरा तरीका। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये दोनों तरीके समझ आए होंगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 6 में दिया है एक समकोण त्रिभुज ABC में B पर समकोण है। ठीक है, एक त्रिभुज इस तरह से लेंगे हम। तो ये किस पे समकोण है दोस्तों, AB, इस B पे कह रहा है समकोण, ये हो गया C, ABC। ठीक है, पर समकोण है। tan A बराबर अंडर रूट 3 दिया है। ठीक है, tan A बराबर कितना दिया है, tan A बराबर दिया दोस्तों अंडर रूट 3। तो पूछा है साइन A cos C, साइन A cos C प्लस cos A और ये साइन C, इसका मान हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, साइन A cos A साइन C का मान पूछा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं और ये क्या होता है, लंब बटा आधार। तो आधार कितना है यहाँ पे 1 यूनिट है और लंब कितना है दोस्तों 3 यूनिट है। ठीक है, तो लंब कितना हो गया, ये हो गया दोस्तों लंब अंडर रूट 3। ठीक है, आधार कितना हो गया, इसे x मान लेंगे, यहाँ भी x मान लेंगे। ठीक है, तो ये कर्ण की अगर बात करें तो कर्ण निकालोगे, यहाँ से कर्ण निकाल लो, कर्ण निकालोगे, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखोगे ये 3 कैंसिल, अंडर रूट हट जाएगा तो ये 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया दोस्तों 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण बराबर ये अंडर रूट में बदलेगा, घात 2 इधर आएगी तो 4 एक्स स्क्वायर। तो इसका कितना आएगा, 2x बाहर आएगा। तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये बुझा होगी 2x। ठीक है, यानी कि कर्ण कितना आ गया, कर्ण आ गया 2x, ये कर्ण आ गया 2x। तो साइन है, साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो इसमें ए की बात करें तो इसके सामने ये लंब का काम करेगा, x लंब का काम करेगा। ठीक है, ये कोण हो गया इसके सामने। ठीक है, तो ये x हो गया बटे कर्ण कितना है, कर्ण है 2x गुणा cos c की अगर बात करें तो इसके सामने ये लंब होगा। ठीक है, और ये कितना होगा, ये होगा दोस्तों यहाँ से आधार। तो cos होता क्या है, cos होता आधार बटा, आधार बटा क्या होता है दोस्तों, कर्ण। ठीक है, तो 2x प्लस cos a अगर लोगे तो cos से क्या होता है आधार, इसके सामने ये लंब हो गया तो आधार कितना होगा, अंडर रूट 3x बटे कर्ण, कर्ण कितना है 2x इंटू साइन सी, साइन सी लोगे तो इसके सामने ये लंब है
तो लंब कितना है साइन सी के सामने, √3x बटे कर्ण कितना 2x। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 1/4, यहाँ से कितना बचा 1/4 प्लस √3 की गुणा √3 से होगी तो कितना आएगा 3 आएगा, 2 दूना 4, तो 3 और 1 4, 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ गया दोस्तों इसका 1। ठीक है, इसका फाइनली आंसर आ गया मेरे भाई 1। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। और इसका दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका देखिए दोस्तों, यहाँ से ये हो रहा है कि साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं दोस्तों साइन ए प्लस बी। ठीक है, ये फार्मूला बन रहा है, साइन ए प्लस बी इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी इसको लिख सकते हो, तो यहाँ से साइन ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ से निकालेंगे, कोण ए निकालेंगे पहले। ठीक है, हमें ए प्लस बी में रखना है, तो कोण ए निकालेंगे, तो tan ए बराबर कितना दिया है, tan ए बराबर दिया है √3/1, तो केवल √3 लिख सकते हो इसको। तो ये tan ए √3 किसका मान होता है tan में, ये tan में होता है दोस्तों tan 60 का। ठीक है, tan 60 का होता है, यहाँ से हम सारणी भी पढ़ लेंगे, आप इतना ध्यान रखिए, tan 60 का होता है, tan से tan कैंसिल, तो ए बराबर कितना आ गया 60, तो ए बराबर 60 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ से ये कोण अगर 60 हो गया है ना, तो ये 90 है, तो ये कितना होगा फिर, ये 30 होगा, है ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो ये हो गया 30। तो सी बराबर कितना आ गया, सी बराबर आ गया 30। ठीक है, अब यहाँ पे बी जो है, बी क्या है, यहाँ पे कोण सी है ना, तो यहाँ पे बी क्या है, कोण सी है, तो यहाँ पे हम सी लेंगे, तो साइन ए प्लस सी, तो मान रख देंगे हम, साइन ए का मान कितना है 60 और सी का मान कितना है 30, तो ये हो जाएगा दोस्तों साइन 90। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। ठीक है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 7 में दिया एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण 20 समकोण है। ठीक है, एक त्रिभुज समकोण है ए बी सी, इसमें बी क्या है, इसमें कह रहा है कि बी समकोण है, tan ए बराबर दिया है 1/√3। ठीक है, tan ए बराबर दिया 1/√3, तो कह रहा है कि साइन ए कॉस सी। ठीक है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, साइन सी, इसका मान पूछा है। तो देखिए दोस्तों, ये क्या होता है, यहाँ से फार्मूला अगर बात करें, हम पीछे पढ़ भी चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये किसके बराबर होता है, ये होता है दोस्तों साइन ए प्लस बी। ठीक है, ये क्या होता है साइन ए प्लस बी होता है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे बी जो है कोण वो क्या है सी है ना, बी कोण सी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों साइन ए प्लस सी। ठीक है, ये क्या है मेरे भाई, ये है तुम्हारा फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला हो गया, तो साइन ए प्लस सी लिख सकते हैं। अब यहाँ से कोण निकालेंगे, तो tan ए बराबर, इसको क्या है tan 30 लिखेंगे, क्योंकि ये किसका मान होता है 1/√3, 30 का मान होता है। ठीक है, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर कितना आ गया, कोण 30 आ गया, तो ये कोण हो गया दोस्तों 30 और ये 90 है, तो ये 90 ये 30 हो गया, तो कितना हो गया 120, तो 120 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो ये कितना होगा फिर 60 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे साइन ए प्लस सी, साइन ए का मान कितना है 30 प्लस सी का मान कितना है 60, तो ये होगा दोस्तों साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है 1। ठीक है, तो इसका एक आंसर सही हो जाएगा, ये था तरीका इसका। ठीक है, अब दूसरे तरीके की बात करें, दूसरा तरीका कैसे आप निकाल सकते हो, लंब बटे आधार, है ना, लंब आधार कर्ण तीनों का मान निकाल लो, जब तीनों का मान निकालोगे उठा के इसमें रख दो। ठीक है, तब ये दूसरे तरीके से भी मान निकल के आएगा, उससे भी एक आएगा, वो थोड़ा सा लेंथी है और ये थोड़ा सा आसान है उससे। ठीक है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा, और ये ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा हुआ सवाल था।
आइए दोस्तों अब हम देखते हैं साइन। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 8 में दिया है साइन एक्स बराबर 5/13। ठीक है, साइन एक्स बराबर कितना दिया, 5/13 दिया है और कॉट एक्स का मान पूछा है। तो ये देखिए दोस्तों, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, यहाँ पे कर्ण कितना है 5 यूनिट और लंब कितना है दोस्तों, लंब है 5 यूनिट और कर्ण है 13 यूनिट। तो हमें आधार का मान चाहिए, है ना। आधार बराबर अगर ये बात करें तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान कितना 13, 13 का रखोगे 169 और लंब रखोगे 5 25 प्लस ए स्क्वायर। तो इधर से ला के घटाओगे तो 144 बराबर कितना होगा ए स्क्वायर। तो ए बराबर ये अंडर रूट में बदलेगा 144। तो इसका बाहर कितना आएगा 12। ठीक है, 12 बाहर आ गया। तो इस तरह से हमने निकाल लिया। अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो क्या करोगे, 5 12 13 ये ट्रिपलेट होता है तो सीधे आधार निकाल सकते हो 12। सीधे आधार कितना होगा 12 होगा। और कॉट एक्स का मान पूछा है। कॉट एक्स क्या होता है, ये होता है दोस्तों आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार कितना है यहाँ पे 12 है और लंब कितना है 5। तो 5/12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12/5। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये असिस्टेंट लोको पायलट ALP की मेंस की परीक्षा में पूछा हुआ सवाल था। आइए दोस्तों अब हमको देखते हैं क्वेश्चन 9 में दिया है कॉट एक्स बराबर 5/12। ठीक है, कॉट एक्स बराबर दिया 5/12। तो ये क्या होता है, ये होता है दोस्तों लाल बटे कका, है ना। यहाँ पे अगर देखोगे इस तरह से तो यहाँ पे होता है ये कॉट, है ना। कॉट होता है आधार बटा लंब। तो लंब कितना है 12 यूनिट, आधार कितना है 5। तो 5 12 13 ये क्या हो गया ट्रिपलेट हो गया। तो कर्ण कितना हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा, है ना। ये ट्रिपलेट जब बन रहा है तो कर्ण 13 होगा। और हमसे पूछा सेक एक्स। ठीक है, सेक कहाँ पे होता है, सेक होता है यहाँ पे सेक। और क्या है कोसिक, कोसिक ये होता है। तो पूछा सेक, सेक क्या होता है, सेक होता है दोस्तों कर्ण बटा आधार प्लस कोसिक होता है कर्ण बटा लंब। ठीक है, तो कर्ण का मान रखोगे 13 और आधार रखोगे, आधार कितना है 5 प्लस कर्ण यहाँ 13 और लंब रखोगे कितना 12। तो इनका दोस्तों अगर लासा लोगे तो नीचे कितना आएगा, आपस में गुणा होगी 12 पंजे 60 और क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 13 गुणा 12 और प्लस ये 13 गुणा 5। ठीक है, 13 गुणा 5 होगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों 13 दूनी 26, 26 के 6 हासिल 2, 13 एकन 13 और 2 15 प्लस 12 पंजे 60, 60/60। तो 6 15 और 6 216, 216/60। ठीक है, 216/60 किस में दिया है, सी वाले ऑप्शन में दिया है। तो इसका सी वाला सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसे समझ पाए होंगे। तो ये NTPC CBT 2 की परीक्षा में पूछा हुआ सवाल था। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 10 में दिया है यदि 3 tan थीटा बराबर 2। ठीक है, 3 tan थीटा बराबर कितना दिया है 2 दिया है। तो हमसे पूछा √13 sin थीटा। ठीक है, ये पूछा √13 sin थीटा माइनस का 3 tan थीटा बटे 3 tan थीटा प्लस √13 cos थीटा। ठीक है, इसका मान हमसे पूछा हुआ है। निम्नलिखित में मान क्या होगा, इसका मान पूछा है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों यहाँ से tan थीटा 2/3। तो ये क्या होगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना √2 और आधार कितना है, आधार है 3। लंब कितना है 2 और आधार 3 है। ठीक है, तो अगर कर्ण की बात करें तो कर्ण निकालोगे दोस्तों। ठीक है, तो कर्ण निकालोगे तो ये होगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, ये किस में √ में 9 4 13। तो √13 ये क्या आ गया कर्ण आ गया। अब इसमें मान रख दो, ये √13 है। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब कितना है 2 और कर्ण कितना है √13 माइनस 3 tan थीटा कितना होता है 2/3 लंब बटे आधार होता है। ठीक है, 3 और ये होता है 2/3। ठीक है,
2/3 प्लस √13 इंटू कास थीटा। कॉस थीटा कितना दिया है, कास होता है आधार, आधार कितना है 3, आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है √13। तो इससे ये कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 कैंसिल, √13 से √13 कैंसिल, तो 2 - 2, ठीक है। ऊपर तो 2 - 2 बन रहा है यानी कि 0 हो जाएगा ऊपर, तो इसका कितना आएगा फिर 0 ही आएगा। नीचे कोई भी संख्या बन रही है, 3 2 5 बन रहा है, ठीक है। तो 0 को अगर 5 से डिवाइड करोगे इस तरह से तो कितना बनेगा, 0 ही बनेगा। तो इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों ये सवाल समझ आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।